पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। आज हम आ गए हैं नोएडा और ये इवेंट हो रहा है CoinDCS और XCAD नेटवर्क की वजह से। और यहाँ पे हमारे को मिले हैं, ये अपनी जर्नी के बारे में खुद शेयर करेंगे। वैसे ये हैं सोशली के को-फाउंडर। तो आप अपनी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कैसे आपकी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट हुई, इस बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रयाग सिंह। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2016 से, कॉर्पोरेट जर्नी। सो आई ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो उसके बाद से आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ नोएडा बेस्ड कंपनी। वहाँ पे मैंने ऑटोमेशन इंजीनियर की प्रोफाइल में काम किया। सो वहाँ पे मैंने 2.5 साल काम किया और उसके बाद मैंने ज्वाइन की ब्लॉक लैब्स। मतलब बेसिकली जैसे आपने बताया कि 2016 से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो अभी तक हैंड्स ऑन हुआ था, थोड़ा खरीदा, परचेज, बाय सेल करा, या फिर अभी मतलब सिर्फ प्रोफेशनल बैकग्राउंड में जहाँ पे मतलब जॉब वगैरह ही करी कंपनी के अंदर, तो उस बारे में थोड़ा? नहीं, तो 2016 से मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे मैंने पहली कंपनी ज्वाइन की और एक ऑटोमेशन इंजीनियर की तरह काम किया। पहली बार जब मुझे बिटकॉइन के बारे में पता चला वो था 2017। तब उसका प्राइस था 75,000 INR। लेकिन रिस्क लगता था पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करना, कोई ऐसा एक्सचेंज भी नहीं था कि उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर लो। तो डर लगता था कि अगर सपोज़ इन्वेस्ट कर दिया तो डूब गया तो क्या होगा। और तब नई नई जॉब स्टार्ट भी हुई थी। तो फिर 2017-2018 में एक्सचेंजेस आए। 2018 में ज़ेप्पे करके और इथेक्स इंडिया करके 2 एक्सचेंजेस आए थे। इथेक्स इंडिया में क्या था कि आप इथीरियम बाय सेल कर सकते हो। अच्छा, हाँ, तो वो इंडिया का पहला एक्सचेंज था जहाँ पे आप इथीरियम बाय सेल कर सकते थे। ज़ेप्पे ने अगर ट्रेडिंग पेयर लॉन्च करा था, इथेरियम का करा होगा ऑब्वियसली, मुझे याद नहीं है। इथीरियम है, बिटकॉइन आप परचेज़ कर सकते थे, लाइट कॉइन, रिपल, तब तो रिपल बहुत बूम पे था, रिपल परचेज़ कर सकते थे। तब मैटिक नहीं था, तो मैटिक लॉन्च हुआ था 2019 में। सो फिर मैंने फर्स्ट कंपनी में 2.5 साल जॉब करने के बाद मैंने स्विच किया ब्लॉक लैब्स में, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया ब्लॉकचेन एंड रिसर्च इंजीनियर। तो ब्लॉक लैब्स का एक ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है गाज़ियाबाद में। सो वहाँ पे हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना शुरू किया और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, RBI ने बैन कर दिया। बैंकिंग बैन की बात कर रहे हैं हम? बैंकिंग बैन की बात कर रहे हैं। तो यार जितना हम इथीरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते थे, क्योंकि इथीरियम इकोसिस्टम ही बैन हो गया था एक तरीके से, तो वो जो था। सो मतलब आज तक अभी तक मैं जो मेरी खुद की थिंकिंग थी, क्योंकि हमने भी शुरुआती दिनों में एक वीडियोस बना रखी है कि किस तरीके से बैंकिंग बैन लग गया और फिर बैंकिंग बैन हटा। तो बैंकिंग बैन के अंदर अभी तक हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो एक्सचेंजेस थे, इंडियन एक्सचेंजेस थे, उन लोगों को बोल दिया कि आप के बैंक अकाउंट्स नहीं हो सकते। तो मतलब डील कैसे करेंगे? तो उसके अंदर आपका ये कहना है कि इथेरियम को ही मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रोक दिया। इसको आपने जो अभी भी स्टेटमेंट दी, इसको थोड़ा इलेबोरेट करिए। सो मेरा मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रोकने से कि गवर्नमेंट ने क्या किया, RBI ने, कि उन्होंने एक्सचेंजेस को बैन कर दिया यहाँ पे ट्रेडिंग करने से। तो तब अगर हमें सपोज़ करो कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है इथीरियम ब्लॉकचेन पे, तो हमें उसके लिए इथीरियम चाहिए। इथीरियम कैसे परचेज़ करेंगे? हम एक्सचेंज पे जाके इथीरियम परचेज़ करेंगे, उसको मेटामास्क वॉलेट पे सेंड करेंगे, जिससे हम गैस फी पे कर सकें। अब क्योंकि RBI ने इंडियन एक्सचेंज को ही बैन कर दिया था, तो वहाँ से कोई तरीका नहीं था जिसके थ्रू हम इथीरियम बाय कर सकें और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकें। पीयर टू पीयर उस समय मतलब वजीरेक्स आ गया था, या पर वो मतलब इतना ट्रस्टवर्दी? वजीरेक्स नहीं था उस टाइम पे, वजीरेक्स बाद में आया, केवल ज़ेप्पे था और इथेक्स इंडिया था। तो ज़ेप्पे भी बंद हो गया था, ज़ेप्पे फिर से अपने ऑपरेशंस बंद करके चला गया। हाँ, तो फिर क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं था जिससे हम गैस फी पे कर सकें, तो हमने क्या किया, हमने स्विच किया हाइपरलेजर फैब्रिक में। हाइपरलेजर फैब्रिक क्या है? एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, जहाँ पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो और उन्हें डिप्लॉय करते हो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन में। तो उसका यूज़ केस क्या था कि सपोज़ करो किसी कंपनी को कोई MVP अपना बनवाना है और वो पब्लिक ब्लॉकचेन में डिप्लॉय नहीं करना चाहते, तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो उसके लिए हाइपरलेजर फैब्रिक IBM ने बनाया था, फिर बाद में उसको ओपन सोर्स कर दिया था। तो हम हाइपरलेजर फैब्रिक पे हमने सर्विस वर्क स्टार्ट किया और बहुत सारी एप्लीकेशन बनाई, और US के क्लाइंट्स थे बेसिकली हमारे, तो वहाँ पे उनको सर्विस वर्क देना शुरू किया। तो फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकिंग बैन हटाया। फिर तब तक मैटिक भी लगभग आ गया था मार्केट में। जियोटस एक्सचेंज एक टाइम पे फ्री में बांट रहा था। हाँ, तो क्या हुआ, जहाँ पहले इथीरियम पे आपको हाई फी पे करनी पड़ती थी,
और मैटिक के आने की वजह से बहुत ईजी हो गया था डिप्लॉय करना, क्योंकि अब L2 आ गया तो फिर हमने सोचा कि यार हाइपरलेजर फैब्रिक जो है प्राइवेट ब्लॉकचेन है, अगर हमें कुछ भी पब्लिक में बनाना है तो फिर से हमें सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाना पड़ेगा, EVM कंपैटिबल चेन पे जाना पड़ेगा। हमने फिर से मूव बैक किया भाई इस पे आपकी इथेरियम पे और पॉलीगॉन पे। तो तब से हम मेनली फोकस हमारा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे रहा है, क्योंकि गैस कॉस्ट बहुत कम होती है। तो सोशली का जो आइडिया है, सोशली का आइडिया आया हमें 2021 में। हमने कुछ टाइम मतलब सर्विस वर्क किया, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए। तो हुआ क्या था कि जैक बच्चा करके एक बहुत फेमस बंदा है ट्विटर पे, उसके लगभग लाइक अराउंड 250 और 300 के फॉलोअर्स थे, मल्टीपल अकाउंट्स थे उसके ट्विटर पे उस टाइम पे। हाँ उस टाइम पे। तो एक टाइम क्या हुआ कि उसका एक अकाउंट सस्पेंड कर दिया ट्विटर ने। तो इमेजिन अगर आपके चैनल है ट्विटर पे और उसके 400 के फॉलोअर 200 के फॉलोअर हों और अगले दिन आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, तो आपका जो भी मोनेटाइजेशन था, आपकी तो कंपनी बंद हो गई ना एक तरह से। तो वहाँ से हमें आइडिया है कि क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं कि जहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी हो वो ऑन चेन रहे। अगर कोई प्लेटफॉर्म चाहे या किसी प्लेटफॉर्म ने आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन जो आपका डेटा है वो हमेशा आपके कंट्रोल में रहे। वहाँ से हमें आइडिया आया। फिर जो आवे कंपनी है, आवे ने क्या किया, आवे ने अपना एक लेंस प्रोटोकॉल लॉन्च किया। हुआ क्या कि पेरिस हुआ था 2021 में। वहाँ पे विटालिक ने बताया कि कैसे हम डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क की तरफ जा सकते हैं। तो वहाँ से स्टैनी ने आइडिया लिया, उसको आगे बढ़ाया और लेंस प्रोटोकॉल यूज़ किया। फिर हमने उस लेंस प्रोटोकॉल के ऊपर बनाया और अभी फेब 2023 में हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया पॉलीगॉन चेन। सोशली अभी लाइव है? सोशली लाइव है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे app.socially.com आप जाइए। अगर आपके पास लेंस हैंडल है तो आप वहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं और अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग्स। अभी इसका मोबाइल ऐप? अभी मोबाइल ऐप नहीं है, लेकिन हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल रेस्पॉन्सिव है। तो अगर आपके पास अगर आप मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मोबाइल ऐप अगले 1 से 1.5 महीने में आ जाएगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि मोबाइल ऐप, क्योंकि अगर कोई इंसान यूज़ कर रहा है अपने मोबाइल के अंदर, सो वो प्रेफर करेगा कि ऐप ऑब्वियसली हो। अगर हम सोशल नेटवर्क में कुछ भी बना रहे हैं ना, तो जो जितना मोबाइल का पेनिट्रेशन है उतना वेब बेस्ड पेनिट्रेशन नहीं है। तो इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि हम अगले 1 से 1.5 महीने में लॉन्च कर देंगे। और जैसे बात आपने करी कि हम यहाँ पे बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि जो यूज़र का डेटा है, जैसे अभी हमने आप लोगों ने, आपने और वैभव सर ने ब्यूटीफुल स्पीच दी और प्रेजेंटेशन दी कि समझाया हमारे को किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपने कहा कि जैसे किसी के 400 के फॉलोअर्स हैं, तो वो 400 के फॉलोअर्स वो सोशली प्लेटफॉर्म पे नहीं है इस समय, वो हमारे बेसिकली मेटामास्क वॉलेट के अंदर जो हमारा एड्रेस है उसके अंदर है कि जैसे लेंस प्रोटोकॉल पे हमने बनाया। लेंस प्रोटोकॉल एक बेस लेयर हो गई जिसके ऊपर बहुत सारे क्लाइंट बनेंगे। सोशली उनमें से एक क्लाइंट है, एक लेंसटर है, एक और वेब है, एक आपका फेवर भी सेम चीज़ है। हाँ, फेवर भी सेम है। तो सपोज़ करो आपके न्यू फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं फेवर पे, तो अगर आप सोशली को ओपन करोगे तो सेम फॉलोअर्स आपको सोशली पे मिलेंगे। बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है कि अगर आप कुछ पोस्ट कर रहे हो, वो जा रहा है लेंस प्रोटोकॉल के पास। लेंस प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, उसको ऑन चेन भेज रहा है। तो सोशली, फेवर, लेंसटर और बस एक क्लाइंट है जो लेंसटर के ऊपर बने हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा लेंस प्रोटोकॉल और ऑन चेन रहेगी। अगर फ्यूचर में क्या हुआ कि सपोज़ करो लेंस प्रोटोकॉल भी ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हो, आपके जो डेटा था आप वो वहाँ से ला सकते हो। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो।